everyone, I am Rahul and welcome to my page. Today we shall be discussing about alkenes. अल्केन्स जो है हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा इस चैप्टर में अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन ये 3 टॉपिक हैं। ठीक है? तो आइए देखते हैं हमारे इस चैप्टर का फ्लो कैसे होगा। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर अल्केन्स पढ़ रहे हैं हम तो सबसे पहले अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद अल्केन्स स्टार्टिंग विद अल्केन्स आइए ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने कैसे वाले हैं, सारे रिएक्शंस को हम एक जगह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? ओवरव्यू लेकर के सबसे पहला है अपना हाइड्रोजनेशन। एक सेकंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज। सारे रिएक्शंस में पहले एक जगह लिख दे रहा हूँ, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अपना हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना। ठीक है? अब हाइड्रोजन को ऐड कहाँ करना है हमें? तो अल्कीन या फिर अल्काइन में। कहाँ ऐड करेंगे हाइड्रोजन? अल्कीन्स में और अल्काइन्स में। अब हमें हाइड्रोजन ऐड करना है तो हमारे पास इसके रिएजेंट क्या क्या होंगे? हाइड्रोजन ऐड करना है तो हमारे पास रिएजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और कुछ कैटलिस्ट भी होंगे जो कि रिएक्शन को स्मूथली करवाएंगे। ठीक है? जैसे निकल, प्लेटिनम एंड पैलिडियम, ये 3 अपने कैटलिस्ट होंगे। ठीक है? अब सेकंड सेकंड हम बनाएंगे अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है? तो रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम लोग आरएक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है? इसमें अपने पास 2 रिएक्शन है। सबसे पहला है अपने पास रिएक्शन विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H+ और दूसरा है अपने पास वुल्फ रिएक्शन। नेम रिएक्शंस को हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। वुल्फ रिएक्शन के रिएजेंट है अपने पास क्या होते हैं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेक्स्ट है अपने पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। देखेंगे हम कि एसिड से हम कैसे अल्केन्स को बना सकते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके भी अपने पास 2 रिएक्शन है। पहला है अपना सोडालाइन डिकार्बोक्सिलेशन। सोडालाइन डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरा है अपना कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा? कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस के रिएजेंट तो हमें ज्यादा कुछ जानना ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करना। तो हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। सोडालाइन डिकार्बोक्सिलेशन के अपने रिएजेंट होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस CaO। तो ये अपने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज कौन कौन से। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन में हम लोग क्या करवाएंगे? हेलोजन को ऐड करवाएंगे। तो प्रिटी श्योर कि हमें पता चल गया कि इसका रिएजेंट क्या होने वाला है। इसका रिएजेंट हेलोजन ही होने वाला है। तो इसके रिएजेंट होंगे हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। ठीक है? आपने पहले से पढ़ा ही होगा। सेकंड एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन एरोमेटाइजेशन के रिएजेंट अपने थोड़े ज्यादा है। पहला है अपने पास क्रोमियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड। मोलिब्डेनम MO2O5 मोलिब्डेनम ऑक्साइड। और इसके लिए 10 to 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 10 to 15 ATM प्रेशर। डन। तीसरा है अपना आइसोमराइजेशन। तीसरा है अपना आइसोमराइजेशन। इसके रिएजेंट होंगे अपने पास एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। फोर्थ है अपने पास कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। क्या है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। और फिफ्थ है अपने पास कंबसन। कंबसन का मतलब होता है जलाना और कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लिमिट में जलाना। ठीक है? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के अपने रिएजेंट होंगे KMnO4 और कंबसन के ऑक्सीजन। ठीक है? अब हम वन बाय वन सारे रिएक्शन को कवर करेंगे। अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन। ठीक है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट अपना हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन के रिएजेंट क्या क्या थे अपने पास? हाइड्रोजन, निकल, प्लेटिनम और पैलिडियम। क्या क्या थे अपने पास? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलिडियम। और हम लोग हाइड्रोजनेशन करवा किस कर रहे थे? अल्कीन्स एंड अल्काइंस का। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्कीन हमारा कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है? अल्कीन कैसे रिएक्ट करता है?
हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इन तीनों में किसी के भी साथ अल्कीन कैसे रिएक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। कैसा होगा वो? फॉर एग्जांपल ये अपना रहा अल्कीन, ठीक है। अब देखेंगे कि इस रिएजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो पाई बॉन्ड है उसे तोड़ना है, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है H और H से, और हमारा रिएक्शन खत्म। हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे, और हमारा ये अल्केन बन गया। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अपना ये रिएजेंट आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? H और H से तोड़ेंगे, ठीक है। तो हमने इस पाई बॉन्ड को तोड़ा H और H से, और अपना प्रोडक्ट तैयार हो गया CH3 CH2। डन। अब दूसरा दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। मान लेते हैं ये एक रिंग है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मान लेते हैं ये अपना रिएक्टेंट है, और इस पे हम लोग सेम रिएजेंट अप्लाई करते हैं। क्या होगा? हाँ, हम क्या करने वाले हैं, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे H और H से, और हमारे पास इसका ये अपना प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब देखेंगे कि अल्काइन कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अल्काइन कैसे रिएक्ट करते हैं। अल्काइंस में भी हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है H और H से, लेकिन इसमें कैच ये है कि इसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं, इसलिए हमें दो हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देख लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C। इसमें क्या करेंगे H2, अब देख लेते हैं प्लेटिनम को डाल करके, ठीक है। क्या करना है, दो पाई बॉन्ड को तोड़ना है H H H और H से। अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा फिर? CH2 CH2 अल्केन बन गया अपना, सिंपल। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल मान लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। डन। क्या करना है हमें, पाई बॉन्ड को तोड़ना है H और H से। अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, H और H से हम तोड़ देंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टू मोल, टू मोल, ठीक है। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम CH3 अपना प्रोडक्ट तैयार है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, सॉरी CH। हाँ, ये अपना रिएक्टेंट है। अब कैसे करना है हमें, पाई बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, H और H से तोड़ना है। दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे H H H और H से। अपना प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये अपना प्रोडक्ट बन गया बस। अब देख लेते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टी, मतलब इसके बारे में जान लेते हैं कि हाइड्रोजनेशन अल्काइंस का फास्टर होगा अल्कीन से कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड है उसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करेंगे, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड का करेंगे, ठीक है। तो अल्काइंस जो है, एक सेकंड, अल्काइंस अल्केन अल्काइंस रिएक्ट फास्टर देन अल्कीन, ओके। और दूसरा है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है। मूविंग ऑन टू सेकंड। सेकंड अपना क्या था, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड RX। इसमें अपने पास कौन से दो रिएक्शन थे, एक था जिंक के साथ रिएक्शन और दूसरा था वुड रिएक्शन। पहला था जिंक H+ के साथ और दूसरा था अपना वुड रिएक्शन, ठीक है। तो देखते हैं जिंक के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एक अल्काइल हैलाइड हमने ले लिया RX, इसको इसकी रिएक्शन करवाई अपने जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो अब होने क्या वाला है, हमें सिर्फ R और X का बॉन्ड तोड़ना है H से, ठीक है। बस अपना रिएजेंट अपना प्रोडक्ट क्लियर है। अपने पास प्रोडक्ट होगा RH प्लस HX। ये अपना RH अल्केन मेजर होगा, ये माइनर होगा, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। CH3 CH2 Cl जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H+। हमें क्या करना है, C और Cl बॉन्ड, हाइड्रोजन के इस बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, H और H से। अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Br। क्या करना है हमें, समझ गए होगे आप। इस बॉन्ड को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, H और H से। क्या बनने वाला है अपने पास, CH3 CH2 CH3, क्लियर। अब सेकंड रिएक्शन है अपना वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन का हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम अल्काइल हैलाइड लेंगे। हमें रिएक्टेंट पता है कि हमेशा अल्काइल हैलाइड ही होने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है।
इसके रिएजेंट क्या थे? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमें याद रखना है कि वुड रिएक्शन में जब भी हमें अल्काइल हैलाइड देगा दिया जाएगा, उसके 2 मोल्स हमें खुद से मान लेंगे, ठीक है? तो हम इसके 2 मोल मानते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट इसका याद रखना है कि ये एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन है, मतलब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। डन। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है? मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि ऐसे करना है, मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? इंपॉर्टेंट नहीं है। आर एक्स 2 मोल लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे? आर फ्री रेडिकल बनाएंगे और एक्स फ्री रेडिकल बनाएंगे, ठीक है? फिर क्या करेंगे हम लोग? दोनों को एक साथ लिख देंगे, आर फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल एक साथ लिख दिया हमने। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे, तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आर आर प्लस एक्स टू। ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा और एक्स टू अपना माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सी एच थ्री सी एल, सी एच थ्री सी एल, इसमें हमने डाला सोडियम प्लस ड्राई ईथर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके 2 मोल्स को मान लेंगे। अब हमें पता है ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, मतलब फ्री रेडिकल बनाना है, ठीक है? तो हम फ्री रेडिकल बनाएंगे। यहाँ हमने बनाया फ्री रेडिकल, यहाँ हमने बनाया रेडिकल। अब क्या करना है? सेम वाले को एक साथ रख देना है, सी एच थ्री को एक साथ और सी एल को एक साथ। सी एच थ्री रेडिकल और सी एच थ्री रेडिकल को एक साथ, और सी एल रेडिकल और सी एल रेडिकल को एक साथ। और अब दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना है। अपने पास बन जाएगा सी एच थ्री और सी एच थ्री प्लस सी एल टू। ये सी एच थ्री अपना हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल, ठीक है? एक रिंग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? ये रिंग है अपना, एक तरफ मान लो हमने लगा दिया क्लोरीन, एक तरफ ब्रोमीन, और डाल दिया हमने ये। अब देखो, जो मैंने ये बताया कि हमें 2 मोल लेना है, हमें 2 मोल हेलोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? अब यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 मोल क्लोरीन और 1 मोल ब्रोमीन है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ रेडिकल यहाँ रेडिकल, ठीक है? अब बस हमें जोड़ना है। यहाँ बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, अपना ये बन जाएगा, और माइनर कौन सा हो जाएगा? सी एल बी आर। ये अपना माइनर हो जाएगा और ये अपना मेजर हो जाएगा। डन। हमें याद क्या रखना है? इसके रिएजेंट को याद रखना है। याद रखना है कि ये पीरियोडिकल एडिशन रिएक्शन है। बस खत्म। और कैसे ऐड करना है हमें? तो ऐसे ऐड करना है, ठीक है? अब तीसरा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? थर्ड इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने 2 रिएक्शन पढ़े हैं, इसमें हमें 2 रिएक्शन पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला था सोडानाइम डिकार्बोक्सिलेशन और दूसरा था कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कौन कौन से 2 थे? सोडानाइम डिकार्बोक्सिलेशन एंड कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि ये वुड रिएक्शन की तरह ही रिएक्ट करता है। अब देखिए सोडानाइम डिकार्बोक्सिलेशन। पहला सोडानाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इसके रिएजेंट क्या क्या थे अपने को? याद है आपको? NaOH प्लस CaO, ठीक है? अब हमें क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एसिड RCOOH, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हमें करना क्या है सब ये हम देख लेते हैं कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको बेसिकली प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? और एग्जाम में आपको प्रोडक्ट ही बनाना है, नॉलेज नहीं चाहिए। तो मैं आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूँ। कैसे करते हैं? RCOOH, और जहां ही हमें ये रिएजेंट मिला हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये CO2 जो दिख रहा है इसे निकाल देना है, ठीक है? क्या करना है? एसिड दिखा, NaOH एंड CaO दिखा, तो हम एसिड में का CO2 डायरेक्ट निकाल दें, ठीक है? और अपने पास बन जाएगा अल्केन। क्या बन जाएगा? अल्केन। अब हमें तो ये पता है कि ये एसिड है और ये है अपना बेस। अब ये एसिड और बेस मिलकर एसिड बेस रिएक्शन तो कर ही सकते हैं। तो हो सकता है कभी हमारे सामने एग्जाम में एसिड कुछ इस तरह से दिया हो, RCOONA, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। हो सकता है हमें एग्जाम में ये सॉल्ट दे दे, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। एसिड RCOONA, और हमने डाला NaOH प्लस CaO। हमें सिंपली COONA और NaO इसको निकाल देना है, और बचा अपना R और H, इसे जोड़ देना है। क्या करना है? COONA और NaO इसे निकाल करके Na2CO3 बना देना है, और हमारे पास अल्केन बच जाएगा, ठीक है? बन जाएगा अपने पास RH प्लस Na2CO3। डन। क्लियर। अब नेक्स्ट इज अपना कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस वो रिएक्शन के जैसा ही है, बस हमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और दूसरा इधर अल्काइल हैलाइड था यहाँ पे वुड रिएक्शन में, और यहाँ पे अपने पास एसिड होने वाला है, ठीक है? तो आइए इसका बेसिक रिएक्शन देखते हैं। RCOONA, और जब इसमें हमने
इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या हो, देखते हैं। सबसे पहले उस रिएक्शन की तरह हमें 2 मोल लेना है, तो हमने 2 मोल ले लिया। अब क्या करना है, रेडिकल बनाना है, रेडिकल बना दिया। अब हमें ऐड कर देना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, क्योंकि ये 2 मोल होंगे, 2 मोल लिया, तो आर रेडिकल भी 2 होंगे, इन दोनों को हमने जोड़ करके आर आर बना दिया, ये अपना प्रोडक्ट हो गया। सिंपल, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये अपना मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट था। अब प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। आइए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ पूरा का पूरा अल्केन का प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमने किसका करवाया, अल्कीन और अल्काइन का। दोनों में फास्टर कौन रिएक्ट करता है, अल्काइन फास्टर रिएक्ट करता है, अल्कीन स्लो रिएक्ट करता है। इसके रिएजेंट अपने पास क्या क्या होंगे, क्योंकि हमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो हमारे पास रिएजेंट होंगे हाइड्रोजन। और इसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी हमें, जो होगा निकल, प्लेटिनम और पैलिडियम। और इसमें हमें करना क्या होगा, पाई बॉन्ड को तोड़ना है एच और एच से, ठीक है। सेकंड अपना होगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसमें पहली पहली रिएक्शन की अपनी रिएक्शन विद जिंक इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। एंड सेकंड की अपनी वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में हमें क्या करना था, रेडिकल बनाना था सबसे पहले और जोड़ देना था, ठीक है। इसके रिएजेंट थे सोडियम और ड्राई ईथर। जिंक और H प्लस में क्या करना था, जब जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक और H प्लस के साथ होगी तो हमें क्या करना था, सी एक्स बॉन्ड को तोड़ना था H और H से। क्या करना था, सी और एक्स बॉन्ड को तोड़ना था H और H से, हो गया। तीसरा है अपना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, जो भी हमने पढ़ा। इसमें क्या करना था, अगर COOH करके आया तो CO2 निकाल देना है, और COONA आया तो Na2CO3 निकाल के अल्कीन बना देना। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस वुड रिएक्शन के जैसा था, हम्म, जिसमें हमें आर फ्री रेडिकल को दोनों को ऐड करना था, बस खत्म। सही तो था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।